सताया हुआ ससुराल। माँ अपने बेटों की शादी बड़े धूमधाम से करती है, पूरे परिवार में अच्छी लड़की खोजती है और सोचती है कि अब बेटे का घर बस जाएगा। लेकिन आज के समाज में सच्चाई तो कुछ और ही दिख रही है। बेटे का घर बस रहा है या पूरा ससुराल उजड़ रहा है। कहानी है राजू और सिम्मी की। सिम्मी राजू पर हमेशा ऑर्डर चलाया करती थी, वो भी उसकी माँ के सामने, जो उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं करती थी, ये सोच के कि कहीं पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो जाए। एक सुबह घर में सुबह नाश्ते के वक्त राजू चाय का कप हाथ में लिए अखबार पढ़ रहा था, तब सिमी गुस्से में आती है। राजू, तुम फिर से दूध उबालना भूल गए? राजू सिमी की बात को बीच में ही काटता है। मैं तो सोच रहा था तुम चाय की जगह आज मुझे कॉफी पिलाओगी, प्यार से। प्यार से? पहले गैस बंद करना सीख लो, फिर प्यार की बात करना। राजू चुपचाप अखबार में मुंह छिपा लेता है। पास खड़ी सास सब सुन रही थी। वैसे राजू क्यों दूध उबालेगा? बहू तो क्या कर रही थी किचन में? वो क्या है ना माँ जी, ये औरतों वाली बात ना किया करे मुझसे, समझी? सास क्या कहती, बेचारी बहू की बात सुनकर वहां से चली जाती है। फिर एक रोज, सुनो, मेरे साथ मकान देखने चलो ना। पास के पॉश इलाके में प्लॉट्स बिक रहे हैं, स्विमिंग पूल, पार्क, सब कुछ है उसमें। क्या बात है, ससुर जी दहेज दे रहा है क्या? चलो चलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। राजू तो पूरे मजाक के मूड में था। लेकिन दहेज मांग रहे हो हम लोगों से? लेकर चलो क्या अदालत में? अदालत का नाम सुनकर राजू डर जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो यार, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, अब हम वहां रहेंगे उस घर में। ये मोहल्ले का मकान मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसी बात कर रही हो? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि वो करोड़ के फ्लैट खरीद सकूं, और माँ को भी यहीं रहने की आदत है। तुम जानती हो ना, ये घर मेरे पापा की आखिरी निशानी है। माँ ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। घर छोड़कर जाना तो पड़ेगा ही, जब ये घर बिक जाएगा। घर बिक जाएगा? कौन बेच रहा है ये घर? मैं बेच रही हूँ। और साफ साफ बात करें, ये घर बेच के हम वहां फ्लैट लेंगे। तुम्हारी माँ को बोलो कहीं और जाकर है। बस बुढ़िया के साथ नहीं रह सकती मैं हमेशा, पति पत्नी के बीच में मक्खी की तरह आ जाती है। ऐसा पहली बार था कि सिमी ने राजू की माँ की बुराई की थी। राजू बहुत प्यार से सिमी को समझाता है कि पिता के बाद बस वही माँ का सहारा है। जैसे वो उसे प्यार करती है, वैसे वो भी अपनी माँ को प्यार करता है। लेकिन सिमी की कान में तो जूं तक नहीं रेंगती। राजू अब हमेशा सिमी को खुश रखने की कोशिश करता, कभी उसके लिए तोहफे लाता, कभी फूल। सिमी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम दिखने में बहुत सुंदर हो और मेरे दिल के काफी करीब भी। पता है, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मेरी शादी तुमसे हुई। सिमी भी पति की बातों पर विश्वास करती है। मैं भी तो देखो प्यार करती हूँ। और प्यार करती हो तो मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? मैं नहीं रह सकती यहाँ, मेरी सारी सहेलियां फ्लैट में रहती है। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जान, प्लीज नाराज मत रहा करो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिमी को भी पति से प्यार होता है। वो सास को भी पति के कहने पर मानती थी, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे उसकी माँ का फोन उसके पास आता वो पागल सी हो जाती थी। यार, आज फिर मेरे कार्ड से पैसे कटे हैं, क्या बात है? सिमी एक के बाद एक ड्रेस ट्राई कर रही थी। ऑफिस से पति थका हारा आता है और बैठ जाता है। सिमी, पानी दे दो यार, बहुत थक गया हूं। लेकिन सिमी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो एक के बाद एक ड्रेसेस खोल रही थी। भगवान ने पत्नी तो दे दी पर सब्र का बटन नहीं दिया। ये ड्रेस देखो कैसी लग रही है, सच सच बोलना। अच्छी है, वैसे मैं अब झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। पता नहीं, हंसी मजाक सी हल्की फुल्की बात पर भी सिमी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सारी ड्रेस फाड़ देती है। ये क्या मजाक है सिमी, कपड़े क्यों फाड़ रही हो? सिमी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। क्यों ना फाड़ू कपड़े? अरे समझा क्या है, मैं अच्छी नहीं लगती तो कौन लगता है तुम्हें अच्छा? बहू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सास कमरे में आ जाती है। देखो बहू, मोहल्ले में आवाज गूंजती है, अच्छा नहीं लगता। हम लोगों का घर सबसे शांत घरों में से एक रहा है। अब सास की बात सुनकर बहू और जोर से चिल्लाने लगती है। कैसा बेटा पैदा किया आपने, इससे शादी करके मेरे कर्म ही फूट गए। इतनी सुंदर लगती हूँ मैं, और ये कह रहे हैं मजाक कर रहा हूँ। अरे मजाक कर रहे तो शादी क्यों की मुझसे शादी की है तो दिन रात तुम दोनों को मेरी तारीफ करनी पड़ेगी, समझे? नहीं तो जोर जोर से चिल्लाऊंगी।
सास और राजू को समझने में ये बिल्कुल देर नहीं लगती कि पत्नी एक साइको औरत है जिसका काम इमोशनली और फिजिकली उन दोनों को सताना है। लेकिन अब तो शादी हो गई भाई, क्या करे। एक दिन राजू माँ से कहता है, माँ मैं तो इस शादी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, समझ में नहीं आता उसके आगे क्या बोलूं। कौन सी बात इसे अच्छी लगेगी, किस बात पे जोर से चिल्लाने लगेगी। देख बेटा, मैं बड़ी हूँ, मेरे आगे वो तुझे गालियां देती है, तुझसे लड़ती है, भला बुरा कहती है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ भी करके तू एक काम कर, अपने मसले को अपने कमरे तक सुलझाने की कोशिश किया कर। माँ तू भी अकेला छोड़ देगी मुझे? मैंने क्या कर दिया ये? ऐसी लड़की तो नहीं चाहिए थी मुझे। गलती से राजू और उसकी माँ की बात सिमी सुन लेती है। तुम लोग बैठकर मुझे घर से निकालने की साजिश कर रहे हो? कान खोलकर एक बात सुन लो, मैं अगर इस घर से जाऊंगी ना तो तुम दोनों को बर्बाद करके जाऊंगी। अरे एक एक पाई लेकर जाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। शादी करके ना मैं घर की रही ना घाट की, और अब बैठ के तुम दोनों मेरी बुराई कर रहे हो। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों करेंगी तेरी बुराई। बस ये जो तेरी तुनक मिजाजी, चिल्लाना, बात बात पर गुस्सा होने वाला नेचर है ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं बेटा। लेकिन सास के मुंह से ये बात सुनकर बहू फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। क्यों न चिल्लाऊं, क्यों न चिल्लाऊं? अरे तुम लोगों ने इतना परेशान कर रखा है, मुझे चिल्लाना ही पड़ता है। ये आदमी सारा सारा दिन ऑफिस में रहता है और मैं घर पे बैठी रहती हूँ। कहीं घुमाने लेके जाऊं? नहीं। प्लीज धीरे बोलो, लास्ट वीकेंड ही तो गए थे ना, ऑफिस के दौरान मैं कहाँ ले जा सकता हूँ? हाँ, फिल्मों में नहीं ले जा सकते, वो तो रात में होती है ना। और एक बात ध्यान से सुनो, मैं कल जा रही हूँ मायके, कुछ दिन बाहर रह कर आऊंगी। सास और राजू तो मन में खुश हो जाते हैं, चलो कुछ दिन के लिए घर पर शांति होगी। अगले दिन बहू तैयार होकर अपने मायके चली जाती है। शाम को बेटा जल्दी घर आ जाता है। राजू बड़ी जल्दी आ गया, चाय बनाओ बेटा, ये ले पानी पी। तरस गया था माँ इस तरीके से घर पर बैठने के लिए। अपना ही घर है लेकिन घर पे आने का मन ही नहीं करता था माँ। खैर चाय बना ले, बैठ के आराम से दोनों पीते हैं। माँ चाय बनाकर ले आती है। तू तो देर से आता है सोच, लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ बेटा। सारा दिन ये ऐसी ऐसी हरकत करती है कि कोई 2 दिन के लिए इसे ना सह सके। दोनों माँ बेटे बैठकर बातें कर रहे थे और एक दूसरे के साथ अपना दुखड़ा रो रहे थे। बेटा इसका कोई इलाज नहीं। क्यों नहीं है माँ? मैं इसके साथ जिंदगी नहीं काट सकता, ये तो अब मुझे समझ में आ गया है। मैं किसी वकील से बात करता हूँ। बहू को तलाक देने की सोच रहा है क्या? जान से तो नहीं मार सकता माँ, तलाक तो दे ही सकता हूँ। पर सोच ले बेटा, शादी 2 परिवारों का बंधन होता है। माँ इसके साथ रहा ना तो बहुत जल्दी मर जाऊंगा। खैर मेरा एक दोस्त वकील है, उससे बात करके देखता हूँ। कुछ दिन बीतते हैं। राजू आराम से अपनी नौकरी करता और घर आता। सास भी जैसे तैसे आराम से किचन का काम करती और माँ बेटा मस्त से जी रहे होते कि एक दिन राजू के ससुराल से फोन आता है। तुम लोगों को तो हम जेल भेज देंगे, जेल। बहुत मनमानी कर ली तुम लोगों ने। अरे मेरे बेटे को मार पीट के जो तुमने भेजा है ना, और ऊपर से दहेज मांग रहे हो। 1 पैसा नहीं दूंगी तुम लोगों को। दहेज? क्या बात कर रही हैं आप? हमने कोई उससे दहेज वहेज नहीं मांगा, वो अपनी मर्जी से अपने मायके गई है। तभी सास के हाथ से फोन ससुर पकड़ लेता है। तो तुम कौन सा इतने दिनों से लेने आ गए मेरी बेटी को? अब तो तुम्हारे ऊपर दहेज का मुकदमा चलेगा। अब मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं आएगी। राजू और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं कि क्या हुआ। अभी तो शादी हुई थी, अच्छे से घर चलाने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी का पारा 7वें आसमान पर बिना किसी मतलब चढ़ा रहता है तो वो भी तो क्या करे। बेटा ये कैसे जाल में फंस गए हम लोग। कोर्ट कचहरी तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। तो एक बार अपनी पत्नी से बात कर। मैं क्या बोल रही हूँ, एक काम कर, कल ना उसे लेने चला जा। अरे माँ तलाक लूंगा तो भी तो कोर्ट कचहरी करनी होगी ना, जाने देना। मैं नहीं चाहता उसको लेने अब मैं जाऊं। जो प्रूव करना है वो कोर्ट में वही प्रूव करेगी, वो भी तो मुझे फोन कर सकती है। माँ को कुछ समझ में नहीं आता कि बैठे बिठाए कैसे जाल में फंस गया। वहीं राजू अगले दिन ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस में कुछ काम नहीं कर पाता। क्या बात है राजू, तुम बिल्कुल बदले बदले लग रहे हो। कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। राजू सोचता है कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैं पत्नी से परेशान हूं तो लोग हंसेंगे। नहीं सर कोई बात नहीं, बस ऐसे ही आज हल्का सा सर दर्द हो रहा है। राजू ऑफिस में ऐसे ही शांत सा रहता है।
सभी लोग समझने लग जाते हैं कि इसकी निजी जिंदगी में कुछ तो समस्या है, लेकिन क्या, कोई नहीं जानता। शाम को राजू वकील के पास जाता है। यार तू तो मेरा दोस्त है, कुछ सलाह दे। ससुराल वालों ने परेशान कर रखा है और पत्नी भी उन लोगों का साथ दे रही है। बिना मतलब दहेज का मुकदमा ठोकने की बात कर रहा है। देखो, जितनी वकालत मैं जानता हूँ, तेरे को एक बात बोलूंगा, औरतों को कानून में बहुत छूट है। औरतों के लिए बहुत कानून है, लेकिन मर्दों के लिए कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ जानवरों के लिए भी कानून है, लेकिन आदमियों के लिए नहीं। तू तो वो जो बोलती है ना, वो मान ले, तभी तेरा गुजारा है। राजू मुंह लटकाकर घर आ जाता है। राजू को परेशान देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। चाय बना लूं बेटा? नहीं माँ, बस रेस्ट करूंगा, थोड़ा परेशान हूँ। हाँ, वो तो देख ही रही हूँ मैं। क्या हुआ, वकील के पास गया था ना, क्या बोला वकील? माँ, वो बोल रहा है कि आदमियों के लिए हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है। ससुराल वाले जो बोले वो मान ले, इसी में हम सबका भला है। वैसे मैं भी यही सोच रही थी बेटा, कोर्ट कचहरी करने से अच्छा है कि बाहरी बात हो, उससे निपटारा हो जाए। जो वो लोग चाहते हैं उनको दे दे, और वो भी हमारा पीछा छोड़े। जिंदगी रही तो पैसा खूब कमा लेंगे। राजू को भी माँ की बात ठीक लगती है और वो अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए कहता है। ससुर भी मिलने के लिए हाँ कर देते हैं और राजू अपनी माँ के साथ अपने ससुराल जाता है। देखिए भाई साहब, हमने तो शादी करी थी कि बेटे का घर बसा रहे। पता नहीं आप लोग किस दहेज की बात कर रहे हैं। पूरा शहर जानता है कि हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। राजू भी अच्छा काम कर रहा है। यही देखकर तो शादी की थी हमने अपनी बेटी की, कि आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों हमेशा लड़ती रहती है आपकी बेटी? हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है। पता है, इसकी आवाज आस पड़ोस के मोहल्ले तक पहुंच जाती है। और अब ये नई कहानी दहेज की। सीधी सीधी बात करिए, आप लोग हमें बताइए आपको क्या चाहिए। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। हमें भी ज्यादा बातों को घुमाने का शौक नहीं है। सीधी सीधी बात करते हमें क्या चाहिए। चाहिए? हम लोगों से क्या चाहिए? आप अपनी बेटी को तैयार होने के लिए बोलिए, हम उसे उसके घर ले जाएंगे। कहाँ है हमारी बहू? तभी सिम्मी आती है। कौन सा घर, कौन सा ससुराल? ऐसा है कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, बाकी बात आप लोग पापा से करिए। अरे कैसी बात कर रही हो? अपने घर नहीं जाओगी क्या? अरे हो गया बस, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं है। और वो भी किस बात की है? हम शादीशुदा है, हम अपना मसला सुलझा लेंगे। ऐसा है बेटा, तुम लोगों पर दहेज का मुकदमा ठोकने वाली है वो, और चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम पर मुकदमा ना हो तो चुपचाप 40 लाख रुपए मेरी बेटी को दे दो और तलाक ले लो। 40 लाख? किस बात के 40 लाख रुपए? मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने की। और अगर ये दहेज मांगने का मामला कोर्ट तक चला गया तो इससे भी ज्यादा की चपत लग जाएगी, सोच लो। लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतनी बड़ी नौकरी नहीं करता है राजू। ले देकर एक मकान है अपना। हाँ तो वही बेच दो, उसको बेचकर तो इतने पैसे आ ही जाएंगे। कैसी बात कर रही हो? वो मेरी पति की आखिरी निशानी है। वो मकान मैं किसी हालत में नहीं बेच सकती, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। क्या बहन जी, जिद लगा रखी है पति के निशानी की। अरे पति की निशानी को लेकर बेटे को नामो निशान खत्म करने में तुली हो। देखो, मेरी बेटी अब वहां जाने से रही, और 40 लाख लिए बिना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। या तो घर रख लीजिए या बेटे को। तमीज से बात करिए आप मेरी बात से। किस बात के पैसे मांग रहे आप लोग? ना हमने दहेज मांगा, ना ही आपकी बेटी को मारा पीटा, फिर क्यों पैसे दे? बड़े जिद्दी लोग हैं ये, ऐसे नहीं मानेंगे। इन लोगों को कानून का ही रास्ता दिखाना पड़ेगा। भला हो हमारे देश के काले कानून का, जो मर्दों को कोई हक नहीं देता। इनके भाग्य में तो मरना ही लिखा है, मरना। राजू की माँ ये सुनकर रोने लगती है। समझ नहीं पाती कि क्या करे। एक तरफ पति की आखिरी निशानी, तो दूसरी तरफ बेटे की पूरी जिंदगी। हमें सोचने का मौका दीजिए, पैसे के अरेंजमेंट करते हैं हम लोग। मां, सोचना क्या है? आपकी लड़की हमारे घर कभी नहीं आएगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना मकान क्यों ना बेचना पड़े। ठीक है, मैं तुम लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हूं। ससुर खुश हो जाता है। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अब हम समझते हैं कि मकान को बेचने में और बाकी के प्रोसेस में एक लंबा समय लग जाएगा, तो 2 महीने हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, और 2 महीने तक आप लोग सिर्फ पैसों का इंतजाम करने का सोचिए। उसके बाद हम तलाक के पेपर साइन करवा कर भिजवा देंगे। नहीं, पहले मुझे तलाक के पेपर चाहिए। आप लोगों पर कोई भरोसा नहीं है मुझे।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए हो रही है। अमीर लड़कों को पटाकर उनको परेशान करना और पैसे ऐंठना आप लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। धंधा नहीं है, समझे? ठीक है, रह लेती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी शर्त है। मुझ पर आरोप लगा रहे हो ना? अरे तुमने कौन सा मुझे बहुत प्यार से रख लिया था? मैं चाहती हूँ कि इस बुढ़िया को घर से बाहर निकालो। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले अपने हिसाब से जिंदगी चाहती हूँ। ये घर बेचो और एक पॉश इलाके में फ्लैट लो। इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम में डालो। तुझ जैसी लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मुझे रखना ही नहीं है तुझे अब अपने साथ। पैसा लो और तलाक दो। हम भी तो नहीं कह रहे तुम्हें मेरी बेटी को रखने के लिए। 40 लाख रुपए जब उसको मिलेंगे तो एक से बढ़कर एक लड़के मिल जाएंगे और उसी फ्लैट में रहेगी जिसमें रहना चाहती है। तुम्हारी माँ के चक्कर में और अपने पिता की आखिरी निशानी के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो, मैं अपनी बेटी की जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करूंगा। सास हैरान हो जाती है कि कैसे लोग हैं, और बहू जिसको इतना मानती थी, इतनी खुशी से उसने अपने बेटे का हाथ उसके हाथ में दिया था, वो उससे घर से निकालना चाहती है, उसका मकान बेचना चाहती है। माँ बेटा वापस घर आते हैं। बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे। माँ तूने ही तो मुझे समझाया था कि बड़ी से बड़ी परेशानी को हिम्मत से जीता जा सकता है। मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो पत्नी के और ससुराल वालों के दबाव में आकर कोई गलत कदम उठा ले। मैं लड़ूंगा और आखिर तक लड़ूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। फिलहाल माँ तू शांति से 2 महीने काट, 2 महीने बाद सोचेंगे क्या करना है। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही। 2 महीने का वक्त कुछ ज्यादा नहीं दे दिया? जिस तरह राजू बात कर रहा था ना, मन तो कर रहा था वहीं तलाक देकर चलता करो उसे। हाय हाय, ऐसी गलती मत करना। 40 लाख का आसामी है, फ्री में छोड़ने की सोचना भी मत। तेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ पर वो तो मुझसे प्यार करता था ना, कैसे मुझे छोड़ने के लिए 1 मिनट में मान गया? आप ही तो कहती थी बहुत अच्छा लड़का है। कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाती हूँ। मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ बाप एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तुम मान रही है कि गलती हो गई है? तू तो माफी मांगने के लिए भी तैयार है, पर वो तो माफी नहीं मांग रहा, वो तो तुझे तलाक देना चाहता है। माँ बाप फिर से सिमी को उसके ससुराल के खिलाफ भड़का देते हैं। दूसरी तरफ राजू। अरे वकील साहब, कोई तो उपाय बताओ इस जी का जंजाल छुड़वाने का। सिर्फ एक तरीका है। जो है वो बताओ, मैं सब करूंगा। यार वो सच जो तुम बोल रहे हो कोर्ट में साबित कैसे करोगे? कैसे साबित करोगे कि तुम्हारी पत्नी के माँ बाप लालची है और तुमसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं? तुम सबूत के तौर पर कैसे ला सकते हो इस बात को? अगले दिन राजू फिर से अपने ससुराल जाता है और ससुर से कहता है, ससुर जी पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया, आपसे निवेदन है कि सिमी को ही साथ भेज दीजिए। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, ना ही कभी हम लोगों ने आपसे दहेज मांगा। अरे तो मैंने कब कहा कि दहेज मांगा है तुम लोगों ने? हम पैसे मांग रहे हैं। हमें 40 लाख दे दो, नहीं तो झूठे केस में तुमको और तुम्हारी माँ को जेल भिजवा देंगे। सिम्मी सामने ही खड़ी थी। इस बार वो बिल्कुल शांत होती है, कुछ नहीं बोलती। सिम्मी, क्या मैंने कभी तुम्हारे पर हाथ उठाया? नहीं, तुमने मुझे कभी नहीं मारा, मुझे बहुत प्यार से रखा था। तो फिर मुझे आज छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो गए? तुम्हारे माँ बाप की वजह से। तुम ठीक से रहो तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ू? सास देखती है कि भाई पति पत्नी के बीच में प्यार मोहब्बत फिर से शुरू हो रहा है, वो तुरंत बीच में कूद पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, अब प्यार दिखाकर क्या फायदा? अब हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी। 40 लाख रुपया लेकर आओ। राजू वहां से चला जाता है। राजू के जाने के बाद सिम्मी की माँ उसके पिता से कहती है, देखा सिम्मी चली गई, कैसे रो रही थी इस आदमी के लिए, पागल। अरे लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा प्लान है ना। 40 लाख रुपया दे तो हम दोनों का बुढ़ापा संवर जाए। सिमी की फिर कहीं ना कहीं शादी करवा देंगे। तलाकशुदा है बोलकर कोई ना कोई तो रहम करके फ्री में शादी कर ही लेगा। इसके बाद 40 लाख रुपए से हम दोनों ऐश करेंगे। क्या जोरदार आइडिया है। वहीं अपने चालाक माँ बाप की बात सिम्मी सुन लेती है और उनसे लड़ने आ जाती है। ओह, तुम मेरा घर तोड़कर आप लोग अपना बुढ़ापा बचा रहे थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को पता है राजू मुझसे प्यार करता है। वहीं राजू ससुराल की सारी बातें रिकॉर्ड करके अपने वकील दोस्त को दिखा देता है। अरे बड़े लालची है तुम्हारे ससुराल वाले,
इससे तो उनको ही उल्टा सजा हो जाएगी। मामला अदालत में जाता है और राजू को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। राजू मां को लेकर अदालत के बाहर से निकल रहा था कि मुझे माफ कर दो राजू, मेरे पापा ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उन्होंने ही मुझे बताया था तुम्हारे घर पर लड़ाई करने के लिए। बेटा हमें माफ करो, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं तुम्हारी वजह से। राजू, मैं नहीं चाहती कि अब ये लड़की हमारे घर दोबारा आए। मैं भी मां, मैं आपसे अब कभी प्यार नहीं कर सकता। मैं मजबूत था तो लड़ सका, लेकिन तुम जैसी औरतें कितनी माओं से उनका बेटा छीन लेती हैं। घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं की ही नहीं बल्कि पुरुषों की भी होती है, और उन लोगों के पास तो कोई कानून भी नहीं है। तुम्हारे जैसी लड़कियों को तो किसी के घर की पत्नी बनना ही नहीं चाहिए। जितनी मानसिक पीड़ा तुमने मुझे और मेरी मां को दी है, उसके बाद तो मैं तुम्हें अपने घर के दरवाजे की तरफ आने भी नहीं दूंगा। और राजू अपनी मां को लेकर वहां से चला जाता है।